जीवम जीवम दव्वम जिणवर वस हेड़ जेड़े दिठम देविंद विंद वंदम दे विंद विंद वंदम वंदे तम सौदा सिरसा। ऐसा मंगलाचरण है। ठीक है मीनल बहन जी, आपका होमवर्क है, ये कल आपको मंगलाचरण सुनाना है। ठीक है और इतनी आपको स्क्रीन फोटो खींच के भेज दी जाएगी। चलिए अभी अपने को कोई और सुनाएगा शुद्ध मंगलाचरण, फिर अपन चर्चा शुरू करेंगे। हाँ हाँ जी करिए। बोलिए। जीवम जीवम दब्बम गड़बड़ गड़बड़ गड़बड़। जीवम जी आधा पूरा म बोल के आधा म, ये खास बात है। जीव ठीक। देविंद विंद वंदम वंदे तम सर्वदा सिरसा। बहुत बढ़िया, एकदम सही। ठीक है बढ़िया। चलिए अपना द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ और तीसरे अधिकार में अपन ने बहुत विस्तार से अनंत भगवान के स्वरूप को समझने की कोशिश की है ना। अब अपन लोग चर्चा करेंगे सिद्ध परमेष्टि। सिद्ध परमेष्टि के बारे में हम क्या जानते हैं, सिद्ध भगवान के बारे में, है ना। तो अब सिद्ध भगवान को जानने के लिए अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे तीन लोक की। कि ये जो मध्य लोक है ना, ये मध्य लोक है ना, जो पूरा विश्व है ये तीन लोक में डिवाइड है। नीचे नीचे अधोलोक, ऊपर ऊर्ध्वलोक और बीच में मध्य लोक। ठीक है 3 डायमेंशनल है। तो सिद्ध भगवान मध्य लोक में ही बनते हैं। जो सिद्ध बनने की प्रोसेसिंग होती है वो मध्य लोक में ही होती है। ऊर्ध्व लोक और अधोलोक में कोई सिद्ध बनता ही नहीं है। समझ आ रही बात। अब देखो जो मध्य लोक है वो मध्य लोक एक राजू का है, ऐसा पूरा एक राजू व्यास में, ऐसा उसको ऐसा गोलाकार समझ लो, थाली के आकार का है ना। नीचे ऐसे, नीचे अधोलोक, ऊपर मध्यलोक मृदंग के आकार का, और हाफ मृदंग के आकार का 7 पृथ्वियां है ना। नीचे 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 कितनी है, 7 पृथ्वी। तो जब जो सबसे पहली पृथ्वी है, सबसे पहली पृथ्वी, यहाँ ये जो मध्य लोक है, तो मध्य लोक में सबसे पहला जो द्वीप है जम्बूद्वीप है ना। जम्बूद्वीप में हम लोग जम्बूद्वीप में रह रहे हैं और सब सेंटर में है सुमेरु पर्वत। फिर एक द्वीप, फिर समुद्र, फिर एक द्वीप, फिर समुद्र, फिर एक द्वीप, फिर समुद्र। तो ऐसे बढ़ते 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 क्रम में सब एक दूसरे से डबल 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 है। ऐसे असंख्यात द्वीप समुद्र है, असंख्यात द्वीप समुद्र। और असंख्यात द्वीप समुद्र में सिर्फ ढाई द्वीप में, पहला द्वीप जम्बूद्वीप, दूसरा द्वीप और तीसरा द्वीप, और तीसरे द्वीप का भी हाफ, उसमें मनुष्य वो पर्वत है ना।
तो वो डिवाइड करता है तीसरे द्वीप को। तो ऐसे 2.5 द्वीप में मनुष्य जीव होते हैं, वे सिर्फ इस 2.5 द्वीप में रहते हैं। ठीक है। मनुष्य लोग कितना है? 2.5 द्वीप का। और जो पहली पृथ्वी है, पहली पृथ्वी है ना, और इसके नीचे नीचे जाते 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 नीचे नीचे जाएंगे तो फिर दूसरी पृथ्वी, तीसरी पृथ्वी, चौथी पृथ्वी, ऐसे 7 पृथ्वियां हैं। तो 7 पृथ्वियों में अलग अलग बिल, ऐसे बिल बने हुए हैं, ये वो नारकियों के रहने के स्थान है। और ये जो पहली पृथ्वी है, इसके बीच में और पूरा गैप है, और सबसे ऊपर जाके 8वीं पृथ्वी है। कौन सी पृथ्वी है? 8वीं पृथ्वी है, 8वीं। उस 8वीं पृथ्वी का नाम क्या है? ईशत प्राग भार पृथ्वी। पहली पृथ्वी का क्या नाम है? रत्न प्रभा पृथ्वी। और फिर अन्य अन्य पृथ्वियों के सबके नाम है, वो मुझे याद नहीं है। आपको ये तत्वासूत्र जी ग्रंथ में मिल जाएगा, है ना। और मध्यलोक की पृथ्वी, और फिर मध्यलोक का एंड, और उसके बाद ऊर्ध्वलोक चालू, और ऊर्ध्वलोक का एंड। तो वहां जो एंड है, वहां पर अब जाके 8वीं पृथ्वी है। बीच में कोई पृथ्वी नहीं है। समझ में आ रही है बात? उस पृथ्वी का क्या नाम है? ईशत प्राग भार पृथ्वी। जो मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक के बीच की जो जगह है, उसमें 8वीं पृथ्वी है। तो सबसे लास्ट में जाके, लास्ट में, मतलब ऊर्ध्वलोक के भी ऊपर। हाँ, ऊर्ध्वलोक का एंड, ऊपर नहीं। अच्छा। ऊर्ध्वलोक का एंड, ऊर्ध्वलोक का एंड हुआ, और उसके ऊपर 8वीं पृथ्वी। ठीक है। मेरे पास ऐसा नहीं आ पा। हाँ जी, मेरे पास वीडियो नहीं आ पा रहा है। अब आपके पास नहीं आता, सबको वीडियो दिख रही है मेरी। हाँ, अभी PDF आया है। और सिद्ध परमेश्वरी भगवान का लक्षण वहां रुका हुआ है। हाँ, पर सबको वीडियो दिख रही है, आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम है थोड़ा सा। वो नहीं, उसको लार्ज ग्रिड पे देखें तो आ जाएगा। PDF से हटके आपका वीडियो। अब आई है वीडियो। हाँ, यानी PDF आई है, सिद्ध परमेष्टि का लक्षण वही रुका हुआ है। अच्छा। किस पे देखना है? ये ना, इसको लार्ज ग्रिड पे करिए। ऊपर एक स्क्वायर बना होगा, उस पर क्लिक करिए, फिर लार्ज ग्रिड होगा, उस पर क्लिक करिए, तो बुआ जी का वीडियो विजिबल हो जाएगा। चलो ठीक है। तो अपने को क्या बोलना था? जैसे अपन वो अर्घ पढ़ते हैं ना, अष्टम वसुधा पाने को कर में ये 8 द्रव्य लिए। और पढ़ते हैं, लेकिन अष्टम वसुधा कौन सी है वो पता ही नहीं है, और 8वीं पृथ्वी पर क्या होता है ये भी पता नहीं है। और बंद कर दीजिए ढंग से। हम कौन सी पृथ्वी पर रह रहे हैं ये भी पता नहीं है। पॉइंट समझ में आया? ऐसा करो, अभी आप PDF हटा दो, अभी तो मुझे PDF से पढ़ाना भी नहीं है, अपन थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं ऐसे ही। ठीक है, आप PDF हटा दो, जैसा PDF हटा दो आप, पूरी फुल वीडियो आ जाएगी। अभी दिख रही है वीडियो? ठीक है, चलो। तो ये अष्टम भू कहलाती है, 8वीं पृथ्वी। और सिद्ध भगवान उस 8वीं पृथ्वी पर भी नहीं रहते। क्या बोला? 8वीं पृथ्वी वो है स्फटिक मणि से बनी हुई, उसको बोलते हैं सिद्ध शिला। लेकिन भगवान सिद्ध शिला पर भी नहीं रहते। फिर भगवान कहाँ रहते हैं?
कि ये जो पूरा 3 लोक का नक्शा है, समझो ये पूरा 3 लोक है, ऐसा 3 डायमेंशनल, लंबा चौड़ा गहरा सब है ना, शेप अलग है, अपन ऐसा भी मान के चलो। तो ये अनंत आकाश द्रव्य के बीच में, एंडलेस आकाश द्रव्य के बीच में, जैसे कमरे के बीच में पंखा लटका रहता है, लेकिन वो तो फिर किसी हुक से लटका है, लेकिन इतनी भारी भरकम पूरे 3 लोक की रचना पूरे अनंत आकाश के सेंटर में ऐसे 3 लोक अवस्थित है। नीचे किसके आधार से? शेषनाग के आधार से नहीं, ऊपर किसी हुक के आधार से नहीं, सेंटर में ऐसे 3 लोक है अनंत आकाश द्रव्य के बीच में। ठीक है, अब इसके चारों तरफ बहुत मोटी मोटी वायु की वेव्स बह रही हैं, है ना। उनको क्या बोलते हैं? उनको घनबात बल है, घनोदधि बात बल है और तनुबात बल है। पहले घनोदधि बात बल है, फिर घन बात बल है और फिर तनुबात बल है। ऐसे 3 समझो मोटी मोटी पाइप नहीं है कोई, लेकिन अपन मान के चलो 3 मोटे मोटे पाइप में ऐसे बहुत वायु बह रही है, 3 पूरे लोक के बाहरी में और अंदर में भी, एक एक पृथ्वी के बीच में भी ऐसा। तो वो जो सबसे ऊपर में जो तनुवात वलय है, उस तनुवात वलय में सिद्ध भगवान रहते हैं, उसको कहते हैं सिद्ध क्षेत्र। समझो कि ये अष्टम भू है, ये 8वीं पृथ्वी है। ऐसे अर्धचंद्राकार बनाते हैं, अर्धचंद्राकार बहुत लोग है ना खरबूजे की कली जैसी बना देते हैं, सिद्ध शिला ऐसा खरबूजे की कली, दूज का चंद्र ऐसा नहीं, हाफ है वो, जस्ट हाफ ऐसा अर्धचंद्राकार है वो। समझ में आ रही है? कली जैसा नहीं है, खरबूजे की कली जैसा नहीं है, अर्धचंद्राकार सिद्ध क्षेत्र है, सॉरी सिद्ध शिला स्फटिक मणि की बनी होती है। अब इसके ऊपर एक वायु बह रही है, फिर दूसरी वायु बह रही है, फिर तीसरी वायु बह रही है, पूरे में चारों तरफ, पूरे 3 लोक के चारों तरफ। तो उसके ऊपर अब 6 द्रव्य समाप्त हो गए। अब बाहर में तो 6 द्रव्य तो लोक के अंदर है और बाहर में तो अनंत आकाश द्रव्य है। तो सबसे टॉप मोस्ट जो तनुवात बलय है, तीसरी वेव है जो बह रही है, उसमें सिद्ध भगवान रहते हैं। और कितने स्थान पर? कि जो ये 2.5 द्वीप है, समझो ये सेंटर में मध्य लोक है और मध्य लोक में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं, तो सिर्फ 2.5 द्वीप कितना सा? इतना सा। तो वो सिद्ध क्षेत्र कितना सा है? इतना सा ही, क्योंकि बाहर और कहीं से सिद्ध बनता ही नहीं है, सिर्फ मनुष्य लोक के जीव अकेले सिद्ध बनते हैं। नरक गति से तो कोई सिद्ध बनता नहीं है, स्वर्ग से भी कोई सिद्ध बनता नहीं है। और 2.5 द्वीप के बाहर में जो अन्य समुद्रों में कोई त्रियंच गति के जीव हैं, और उसके बाद में सबसे लास्ट में कोने में जो कॉर्नर बचते हैं, वहां पे भी बहुत त्रियंच गति के जीव हैं, समूर्छन जीव हैं, वहां से कोई सिद्ध बनता नहीं है। तो सिद्ध बनते हैं अकेले 2.5 द्वीप से। तो कोई सिद्ध बनेगा यहाँ पे मध्य लोक में तो कैसे जाएगा? ऊर्ध गमन करेगा सीधा, तो सीधा गमन करेगा तो सीधे वहीं जाके सिद्ध क्षेत्र में विराजमान हो जाएंगे भगवान। समझ आ गई बात? ऐसा कोई टेढ़े मेढ़े नहीं जाते, टेढ़े मेढ़े जाते हैं कर्म के उदयाधीन टेढ़ी मेढ़ी गतियों में, टेढ़े मेढ़े परिणाम से जाते हैं। और ऊर्ध गमन जो होता है भगवान का, वो ऊर्ध परिणाम से, भेद विज्ञान का परिणाम ऊर्ध होता है, उस उच्च कोटि के परिणाम से उच्च गति मिलती है, वो सीधी गति होती है, सीधा जाते हैं अनंत। अनंत भगवान कहां पर सिद्ध होते हैं? इधर ही मध्य लोक में सिद्ध होते हैं। क्या बोला? अनंत भगवान कहाँ पे होते हैं? 2.5 द्वीप के अंदर में अनंत भगवान। 2.5 द्वीप के बाहर कोई अनंत भगवान नहीं होते, कोई मनुष्य ही नहीं होता कोई तरह का। 2.5 द्वीप के बाहर कोई मनुष्य
हो मनुष्य लोक ही नहीं है, वहां कोई ढाई द्वीप के बाहर कोई मनुष्य नहीं रहता, और मनुष्य ही भेद विज्ञान करते हैं। मनुष्य ही चौथे गुण स्थान में आ गए, चौथे गुण स्थान में देवनार की भी चले जाते हैं, चौथे गुण स्थान में तो त्रियंश गति के जीव भी चले जाते हैं, पंचम गुण स्थान तक त्रियंश गति के जीव जाते हैं। लेकिन मुनि दशा तो एकमात्र मनुष्य लोक में ही होती है, मनुष्यों को ही होती है, और वे छपक श्रेणी आरोहण करके अरहंत बनते हैं, और वे ही अरहंत अब सिद्ध बनते हैं। समझ आ गई बात? सिद्ध भगवान कौन बनते हैं पता नहीं, हमारे ज्ञान में कोई इमेज है कि नहीं है, क्या है, कौन है सिद्ध भगवान? वो द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु जिसका हमने निर्णय कहाँ किया था? अरंत दशा का। अरंत दशा से पूर्व भी वो कहां पर थे? मुनि अवस्था में थे। और मुनि से पूर्व भी कौन थे? एक मनुष्य थे, हम तुम जैसे मनुष्य। बाहर से चर्चा करें, कोई एक मनुष्य पुरुष देह में, कोई एक जीव पुरुष देह में भेद विज्ञान किया उसने, और भेद विज्ञान करके सम्यक दृष्टि हुआ, चौथा गुण स्थानवर्ती हुआ, और फिर उसको स्वभाव के आश्रय से पंचम गुण स्थान आ गया, और पांचवें गुण स्थान में उसने द्रव्यलिंग धारण किया, और फिर स्वभाव के आश्रय से मुनि धर्म अंगीकार किया, मुनि धर्म अंगीकार करके भावलिंग प्रकट हुआ। वो ही मनुष्य गति का जीव अभी कौन था? जिनको मुनिराज कह रहे थे, और वे ही मुनि अब अरहंत पद को प्राप्त हुए। तो वो जो औदारिक देह थी वो परम औदारिक में बदल गई, अब अरहंत अवस्था में विराजमान है। विदेह क्षेत्र में अभी भी जीव उसी भव में आके और उसी भव में अरहंत पद को प्राप्त कर लेते हैं। समझ आई बात? अब अरहंत अवस्था में जितने समय रहे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 1 साल 2 साल 10 साल हजारों साल, वहां तो कोटि पूर्व की आयु, हजारों साल भी अरहंत दशा में रहे। अब सिद्ध दशा का काल आया है ना। तो वो द्रव्य गुण पर्याय जिसको हमने अरहंत दशा में द्रव्य गुण पर्याय से जाना था, क्या जाना था? कि अरहंत भगवान कौन है? जीव, मूल में जीव, और कैसे हैं? अनंत गुण अनंत शक्ति, है ना, अनंत धर्म युगल संपन्न, असंख्यात प्रदेशी, और पर्याय में भी कैसे हैं? मात्र जानने वाले, और विशेष पर्यायों में क्या था? अनंत चतुष्ट। लेकिन अभी अघाती कर्म विद्यमान थे अरहंत भगवान को संयोग में, और परम औदारिक शरीर विद्यमान था संयोग में। तो परम औदारिक शरीर भगवान नहीं थे, और अघाती कर्म भगवान नहीं, भगवान तो द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु अरहंत भगवान। अब क्या हुआ? स्वभाव के ही आश्रय से अब क्या हुआ? देह का अभाव हो गया, अघाती कर्म का अभाव हो गया। अब वो द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु और पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट होते होते से अब वे सिद्ध क्षेत्र में जाके सीधा जहां पर वो अनंत भगवान विराजमान हैं, वहीं से अब उन्होंने सिद्ध गति को प्राप्त किया। तो कहां पर जाएंगे? सिद्ध शिला पर। बोलो, कहां पे जाके विराजमान होंगे? के अग्रभाग में, के अग्रभाग में तनुवात वलय में, तनुवात वलय में जाके सिद्ध भगवान विराजमान होते हैं। समझ आ गई बात? वो खड़गासन से, यदि अरहंत पद में वो खड़गासन से है तो उधर ही उधर देह छूट जाती है, और आत्मा का आकार व्यंजन पर्याय खड़गासन, वो आत्मा का आकार है। ऐसी विराजमान, कोई पद्मासन से देह सहित विराजमान है ना, तो देह उधरी छूट गई और वो पद्मासन से चले गए ऊपर। और टॉप से हेड कहां पे टच करेगा? लोक के अग्रभाग में, तनुवात वलय के एंडिंग पे सबका हेड से समान रहेंगे। ये ऐसे सिद्ध भगवान वहां विराजमान होते हैं सिद्ध क्षेत्र में।
ये क्लियर रखना। सिद्ध भगवान सिद्ध शिला पर नहीं रहते, सिद्ध भगवान सिद्ध क्षेत्र में रहते हैं। और वो सिद्ध क्षेत्र कितना बड़ा है? 2.5 द्वीप के बराबर। उस 2.5 द्वीप का नाप क्या है? 45 लाख योजन। और मध्यलोक कितना बड़ा है कि 1 राजू, 1 राजू के बराबर मध्यलोक, बहुत बड़ा है। उसमें असंख्यात द्वीप समुद्र है, और मनुष्य लोग अकेला 2.5 द्वीप, बस उतना ही ऊपर सिद्ध शिला, उतना है सिद्ध क्षेत्र। ऐसे सिद्ध भगवान रहते हैं। तो सिद्ध भगवान कौन है? सिद्ध भगवान पूर्ण शुद्ध पर्यायों से परिणमित जीव, पूर्ण शुद्ध पर्यायों से परिणमित जीव। फिर से ऐसी बात करो, सिद्ध भगवान कौन है? मूल में जीव है। कैसे जीव है? अनंत गुण, अनंत शक्ति, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश संपन्न। तो सिद्ध भगवान भी क्या करते हैं? हर समय वहां सिद्ध क्षेत्र। लोग ऐसा बोलते हैं, सिद्ध भगवान ऊपर टंगे टंगे क्या करते होंगे? जानते हो, देवशास्त्र गुरु के स्वरूप को नहीं जानकर उनका अवर्णवाद विश्व का सबसे बड़ा पाप है। समझ आ रही बात? वे क्या करते होंगे माँ ऊपर टंगे टंगे? पता नहीं ना जीव का क्या काम है। कि सिद्ध भगवान क्या करते हैं? पर्याय में भी कैसे हैं? मात्र ज्ञाता। अरंध भगवान पर्याय में कैसे? मात्र ज्ञाता। सिद्ध भगवान पर्याय में भी कैसे? मात्र ज्ञाता। और हम तुम पर्याय में भी कैसे? बोलो, हम तुम पर्याय में भी कैसे हैं? हम ये है मात्र ज्ञाता। हाँ, और समझ क्या रहे हैं? समझ ये रहे हैं हम तो करते धरते हैं, टीवी देखते, फ्रिज के देखते, कूलर देखते, शॉपिंग मॉल जाते, पिक्चर देखते, खाते पीते, तब तो हम मजे आते हैं हमको। है मात्र ज्ञाता, और समझ रहे हैं हम खाते हैं, पीते हैं, उठते बैठते, तब तो हमको एंजॉय होता है। कुत्ता हड्डी चबा रहा है, खून अपने जबड़े से निकल रहा है, सोच रहा है हड्डी में से खून आ रहा है, और उसका ही जबड़ा छिल रहा है। समझ आई बात? ऐसी गड़बड़ी है। तो ऐसे ये जीव समझ रहे हैं कि हम तो इतना सब कुछ करते हैं, तब तो आनंद में रहते हैं, और भगवान तो कुछ करते नहीं है, तो फिर वे आनंद में कैसे रहते होंगे? भगवान कैसे रहते होंगे? बोलो, आनंद से। कौन समझ में आ रहा है? हम तुम आनंद में कैसे रहते हैं? हमको परद्रव्यों से सुख होता है कि नहीं होता? जो मंद कषाय रूप भी जो थोड़ा सा सुख जैसा भाषित होता है, वो भी हमारी पर्याय है, वो परद्रव्यों से नहीं आती है। जिस समय हमको अच्छा अच्छा लग रहा है, तो वो अच्छा लगने के काल में वो हमारी चारित्र गुण की मंद कषाय रूप पर्याय है, उसमें से अच्छा अच्छा लग रहा है। वो पर पदार्थों से अच्छा लगता ही नहीं है, और लगे तो फिर हर समय लगना चाहिए। न्याय करो। तो सिद्ध भगवान क्या करते होंगे? हम पूछते हैं आपसे, आप क्या करते हो यहाँ पे? जीव मात्र क्या करता है? बोलो, आप 24 घंटे क्या कर रहे हो? खा रहे, पी रहे, मजे कर रहे, खा पी के मजे आ रहे हैं तुमको? अभी बोलो, तुम कुछ पूछना? हाँ, पूछो। पूछिए। जहाँ कुछ, जब हम कुछ करते नहीं, थोड़ी देर भी बीच बीच में आराम से जब बैठते हैं, तो हमें जब आराम मिलता है, तो जहाँ सिद्ध भगवान जिनको कुछ करना ही नहीं, तो वो तो आनंद ही में है। तो उनका आनंद एक अलग जाति का ही आनंद है, निराकुल सुख है। तो इससे समझ में आता कि करने में तो सुख है ही नहीं,
जबकि लगता है ऐसा। तो हमको भी, अभी आपने बोला कि जब हम कुछ करके थोड़ी देर शांति से बैठते हैं ना, तब कितना अच्छा लगता है। तो हम शांति से बैठते हैं तब अच्छा लगता है, ऐसा स्वरूप नहीं है। हम तो शांति के ही पिंड हैं। हाँ, हम ऐसा नहीं है कि हम जब करते हैं तब तो थकान होती है, और शांति से बैठते तो कितना आनंद होता है। तो ऐसा आनंद, ऐसा भगवान को कुछ करना ही नहीं बचा। हमें तो यहाँ पे भी बहुत कुछ करना है, और भगवान को कुछ करना नहीं बचा कि भैया हमको भी कुछ नहीं करना है, और हमारे में कर्तृत्व नाम का कोई पर का कुछ करने की शक्ति नहीं है। हम तो ज्ञाता मात्र हैं बस। अब जब कोई जीव ऐसे स्वरूप को जानता है तो उसको ज्ञातापना, वो जो पर्याय में प्रकट होता है, तब उसको पहली बार अतीन्द्रिय आनंद होता है। तब उसको ये समझ में आती है कि जो देह आदि की क्रिया, जिसको हम समझ रहे हैं कि हमने किया, तो देहादि की क्रिया के काल में स्वरूप के आश्रय से उसी काल में उसको रियल आनंद आता है। ऐसा नहीं कि अब शांति से बैठेंगे तब आनंद आएगा। समझ में आ रही है बात? नहीं, वो एक, हाँ, ऐसा वो एक कंपनी दिया। हाँ, इंद्रिय। हाँ जी, बोलिए। सुख तो अपने स्वभाव में है, ज्ञाता दृष्टा स्वभाव में है। हाँ, तो मैं क्या करता हूँ? सिद्ध भगवान क्या करते हैं कि सिद्ध भगवान कुछ नहीं करते, ये तो कृत हो गए। तो सुनो, तुम क्या करते हो कि हम भी कुछ नहीं करते, हम भी ज्ञाता दृष्टा हैं। और जिस ज्ञान पर्याय ने ये वाली बात स्वीकार की, तो उसकी परिणति में आनंद शुरू हो गया। समझ आ गई बात? सही। ऐसा। अब वो आनंद कब है? बहुत काम करेंगे तब तो आनंद नहीं रहेगा। अरे करेंगे नहीं, करते ही नहीं, करेंगे नहीं। जब बहुत काम करेंगे तब तो परेशान रहेंगे कि नहीं हम करते ही नहीं। होती हुई देह की क्रिया, होता हुआ कर्म का उदय, होते हुए कषाय भाव, इन सब के बीच में मैं ज्ञाता दृष्टा द्रव्य विराजमान हूं। समझ आई बात? ऐसे भजन लिखे हैं। भविजन तुम सम निज रूप, ध्या कर तुम सम होते। अब उल्टा करो। अभव्य जीव तुम सम, नहीं जान कर दुखी रहते। ऐसा करो, उल्टा करो। अपन तो जो कुछ भी पढ़ते हैं ना, उनको अस्ति नास्ति से समझ के भेद ज्ञान की कला सीखते हैं। जो कुछ अस्ति से लिखा है उसको नास्ति करो, जो नास्ति से लिखा है उसको अस्ति से करो, और एक ही बात लिखी जाएगी, दूसरी बात अंडरस्टूड होती है, आपको खुद समझनी पड़ेगी। जैसे लिखा है ना, प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है। अब इसको उधर से करो, अनुकूल संयोगों में भी हर्षित होकर संसार बढ़ता है, अकेला प्रतिकूल क्रोध से नहीं। अब तो बस लग्जरी मेंटेन हो गई, अब तो बहुत बढ़िया संसार बढ़ रहा है। हर्षित होकर भी संसार बढ़ता है और क्रोधित होकर भी संसार बढ़ता है। भेद विज्ञान करके संसार घटता है कि कोई परद्रव्य इष्टनिष्ट नहीं, तो कोई परद्रव्य अनुकूल प्रतिकूल नहीं। ऐसे निर्णय पूर्वक संसार घटता है, अन्यथा दोनों कंडीशन में संसार बढ़ रहा है। बहुत परिग्रह रख के भी संसार बढ़ता है, और मात्र बहिरंग परिग्रह छोड़कर भी संसार बढ़ता है। अपरिग्रही तत्व को देखकर संसार घटता है। अशुद्ध भोजन होने पर तो संसार बढ़ता ही है, शुद्ध भोजन होने पर भी संसार बढ़ता है। अनाहारी स्वरूप के आश्रय से संसार घटता है। समझ में आ रही है बात? अद्भुत बातें हैं ये। तो क्या बोल रहे हैं वहां पे? तो लिखा है भविजन, जो भव्य होगा वो स्वीकार कर लेगा, जैसे सिद्ध प्रभु हैं ऐसे ही मैं हूं। वे सिद्धालय विराजे हैं, मैं देहालय विराजा हूं। अरे ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? वे पूर्ण वीतरागी हैं, हम तो रागी हैं। हम रागी नहीं, हम ज्ञान स्वरूपी हैं।
हम रागी नहीं है, हम ज्ञान स्वरूप ही हैं। इसलिए कह रहे हैं भविजन तुम सम निज रूप। कला है, इट्स आर्ट। वो मूर्तिकार पत्थर में मूर्ति देखता है, तब तो वो मूर्तिकार है, कलाकार है। वो महिला दूध में उंगली डालकर घी देखती है, तब तो वो कलाकार है। अब जब घी प्रकट हो गया तो उस घी को तो सारी दुनिया घी कह रही है, इसमें क्या होशियारी की बात है। जब मूर्ति प्रकट हो गई तब तो सारी दुनिया कह रही है कि अरे कितनी सुंदर मूर्ति है। कलाकार तो वो है जो पत्थर में मूर्ति देख लेता है। क्या बोलता है, थोड़ा पत्थर ऐसा दिख रहा है, नाक थोड़ी छोटी बन पाएगी, ऐसे बोलता है। अरे इस पत्थर में तो एकदम पूरी बढ़िया मूर्ति दिख रही है, तब तो पहली हथौड़ी चलाता है। और अगर थोड़ा सा भी उसको पत्थर, उसको पूरा डायमेंशन अगर नहीं दिखे तो वो पत्थर को छूता नहीं है। बोलो, टेलर के पास लेके जाओ, टेलर बोलता है ऐसे नापता है, ऐसा नहीं भाई साहब इसमें पूरी बाजू नहीं निकल पाएंगी। अरे इतना सारा कपड़ा है, इधर से निकाल लेना, कि नहीं हाफ बाजू निकल जाएगी, पूरी नहीं निकलेगी। वो कपड़े में देख लेता है, वो ही तो कलाकार है। समझ में आई बात। इसलिए भेद विज्ञान कला है और बाकी सब बला है, टोटल बला है, झंझट है। चतुराई सोई भली, आत्म में चित दीन, पर धन पर मन हरन को, वैश्या भी परवीन। इसमें कौन सी बड़ी बात है। ये चतुरा, हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, क्या है, अरे वो उसकी तो 50 लाख का पैकेज। अच्छा, यूएस गया है, बेचारे को दर्शन नहीं मिले हैं, पूजा पाठ नहीं मिले, अवक्ष भक्षण मिले, चलेगा, बहुत पुण्य का उदय। और पढ़ेंगे ये बहु पुण्य उदय मम आयो, प्रभु तुमरो दर्शन पायो। निर्णय करो भैया, निर्णय करो। ठीक है, तो क्या बात चल रही थी, सिद्ध भगवान क्या करते हैं सिद्ध क्षेत्र में। भैया जीव मात्र क्या करता है, 1 इंद्री 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री 5 इंद्री संगी है संगी। जीव मात्र क्या करता है, मात्र जानता है, बस मात्र जान। और जिस ज्ञान ने स्वीकार किया उसका ऊर्ध्वगमन चालू, चालू, चौथा गुण स्थान हुआ, ऊर्ध्वगमन चालू। ओहो, वो अब वो अधोगमन नहीं करता, वो नरक में नहीं जाता कभी भी, ऊर्ध्वगमन चालू। नरक में कौन लेके जाता है, जो अरंत भगवान अब सिद्ध हुए, तो सिद्ध भगवान को ऊर्ध्वगमन कौन कराता है। बोलो, 7 राजू डिफरेंस है मध्य लोक से और तनुवात बल्ले तक जाने में। 7 राजू, 14 राज उतंग नव है ना, 7 राजू तक जाता है वो, इतनी दूर। बोलो कैसे जाता है, कैसे जाता है, नरक में जाता है। तो कैसे जाता है कि वो कर्म का उदय है, उस कर्म के फल में वो ऐसे जाता है। उस क्षेत्र तक ले जाने वाला कर्म है जहां पर उसको जन्म लेना है, त्रियंच गति में जन्म लेना है, 1 इंद्री में जन्म लेना है, त्रसनाड़ी के बाहर के क्षेत्र में जन्म लेना है, वहां स्वयंभू रमण समुद्र में जन्म लेना है, और कोने कोने वाले क्षेत्रों में जन्म लेना है। तो वहां कर्म व्यवस्था करता है, वहां तक कर्म लेके जाता है। सिद्ध भगवान के तो सारे कर्म का अभाव हो गया, तो सिद्ध भगवान को कौन लेके जाता है सिद्ध क्षेत्र में। वो जीव की स्वाभाविक गति है। जीव की यदि स्वाभाविक गति है तो वो है ऊर्ध्वगमन। टेढ़ी मेढ़ी गति ये जीव की स्वाभाविक गति नहीं, ये जीव की वैभाविक गति है। तो अन्य अन्य गतियों में, स्वर्ग आदिक में, नरक में, मनुष्य लोक में, त्रियंच गति में जो जीव जाता है
तो उस गमन की व्यवस्था कर्म करता है। लेकिन सिद्ध क्षेत्र में जाने के लिए उस व्यवस्था को कोई कर्म नहीं करता। उसका हेतु क्या है कि सर्व कर्मों का अभाव होने पर ही तो सिद्ध होते हैं। यदि कोई एक कर्म साथ चला जाए तो फिर वो सिद्ध अवस्था ही नहीं है। पॉइंट समझ में आया? तो जीव की ये स्वाभाविक गति होती है, ऊर्ध्वगमन। ठीक है, इतनी अपने को चर्चा करनी थी। अब अपना समय तो हो गया है, आज थोड़ा लेट भी ज्वाइन हुए। अब मूल जो अपनी गाथा चल रही है इसमें और अपन चर्चाओं को देखेंगे कि यहाँ पर कैसी कैसी बात आई है। उसमें भी अपन को वापस निश्चय व्यवहार छाटना पड़ेगा। पुद्गलाश्रित और जीवाश्रित चीजों को छाटनी करनी पड़ेगी। फिर पुद्गलाश्रित चीजों के बारे में हम व्यवहार समझेंगे कि ये व्यवहार ने से कहा है, वास्तव में तो ये है सिद्ध भगवान। तब हमारा सिद्ध भगवान को नमस्कार होगा, तब हमारा ग्रहित मिथ्यात्व का नाश होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा समझ आया आज, बहुत बढ़िया। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धूप। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र सभी को। जय। देखो ऐसा ही भाव आता है कि